हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी भक्तों का जिन्होंने अपना समय निकाला है और सब एकत्रित हुए हैं भागवत कथा के लिए। और विशेष रूप से जो है निर्जल एकादशी के साथ। तो पहले जीवन में तपस्या चली रही थी और ये एकादशी ने और एक जोड़ दिया। पर एक है, कितने सालों से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे निर्जल एकादशी के समय बाहर का वातावरण जो है काफी ठंडा हो जाता है। अगर आप 3 दिन पहले देखते थे तो इतनी गर्मी चल रही थी, पर आज जितना वातावरण ठंडा है उससे लगता है भगवान ने ही एसी का प्रबंध कर दिया कि भक्त लोग जो है थोड़ा आराम से निर्जल का पालन कर सके। तो आज मैंने सोचा कि आधा समय ही मैं भागवत बताऊंगा और नेक्स्ट हाफ में हम लोग जो है प्रभुपाद कथा और कृष्णा किताब की टीचिंग्स और राधानाथ महाराज के पास टाइम चर्चा करेंगे। क्योंकि पहले ही आप लोग सुबह से तपस्या करके बैठे हैं और हम लोग जो है सब लोग तपस्या करके बैठे हैं, तो ज्यादा फिलॉसफी डाल के मुझे आप लोग को ये नहीं करना है। पर आज आप लोग को जो हम 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं सेकंड कैंटो का, तो उसमें से 2 प्रमुख श्लोक हैं। वो 2 प्रमुख श्लोक विशेष रूप से तप के ऊपर बतलाते हैं और ये बहुत कनेक्टिंग है। हम लोग जिस तरह से फर्स्ट कैंटो से पढ़ते हुए आ रहे हैं इतने महीनों से, और जब हम 9वें अध्याय में पहुंचे, ऐसा नहीं कि हम लोग जंप करके पहुंचे या डायरेक्टली मैं ये श्लोक बता रहा हूँ, पर जैसे हम लोग जो है प्रामाणिक रूप से पहले अध्याय से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट कैंटो से, फर्स्ट चैप्टर से, इंट्रोडक्शन से, और ऐसा करते हुए अभी हम सेकंड कैंटो के 9वें अध्याय पे आ रहे हैं, तो ये 23 और 24 श्लोक विशेष रूप से तपस्या के ऊपर बताता है। तो हम लोग ने इस अध्याय के स्टार्टिंग के 3 श्लोक पढ़ चुके हैं और उसमें हमने वर्णन देखा है कि कैसे जो है जीव का भौतिक जगत में आता है और जीव भगवत धाम जाने के लिए उसको भक्ति करनी है। तो वहां से हम लोग चर्चा करेंगे, पर मैं वो कनेक्शन नहीं ले रहा हूँ। अभी सिर्फ 23 श्लोक और 24 श्लोक ले रहा हूँ, क्योंकि ये 23-24 श्लोक में तपस्या के बारे में वर्णन किया गया है। और जितने भी भक्तगण हैं जो सुन रहे हैं आज, तो उनको मालूम चल रहा है कि भाई तपस्या कितना मुश्किल होता है, फास्टिंग कितना मुश्किल होता है, कैसे करके हम लोग जो है बहुत मुश्किल से ये निर्जल फास्टिंग कर रहे हैं, या जैसे भी जितने लोग को कैपेसिटी है उस हिसाब से उन्होंने किया है। तो एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप, कई लोग जो हैं शारीरिक लिमिटेशन के कारण ज्यादा तपस्या नहीं कर पाते हैं या पानी पी लेते हैं, तो उससे ज्यादा जो है निराश होने की जरूरत नहीं है। असली चीज है भगवान किससे ज्यादा प्रसन्न होंगे। अब देखिए, हमने देखा है, सुना है कि कृष्ण भगवान भावग्राही जनार्दन है, अर्थात वो भावना चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं। तो अगर आप तराजू में 2 तरफ अलग अलग चीज रखें, एक तरफ ये रखें कि एक व्यक्ति ने निर्जल करके जो है तपस्या किया है, और दूसरा व्यक्ति ने जो है निर्जल तपस्या नहीं कर पाया, पानी पी लिया, या आप कुछ बोल सकते हैं ऐसा दूध वूध ले लिया, लेकिन पूरा दिन उसने नाम जप किया है, भगवान की कथा सुनी है। तो निश्चित रूप से भगवान किससे ज्यादा प्रसन्न होंगे? जिसने हरि कथा सुना है, भगवान का नाम जप किया है। तो हमें ये चीज समझना है कि हमें अपने जीवन में, हाँ, तपस्या के साथ साथ हरि नाम और भागवत करें तो और भी अच्छी बात है, लेकिन तपस्या जो है वो है हरि नाम करना, हरि कथा, हरि भक्ति करना, वो बड़ी तपस्या है कलयुग में। तो ये हम 23वां श्लोक चर्चा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा सारे भक्तगण अगर उनके हाथ में है भागवतम तो वो चर्चा कर सकते हैं, या तुलसी विलास प्रभु 23rd वर्ष में आ सकते हैं भागवतम के, सबको दिखा सकते हैं। तो ये 9.23 है। इस श्लोक 23 और 24 श्लोक, हाँ थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं। हाँ, तो ये 23वां श्लोक है। प्रत्यादिष्टम मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिता तपो में हृदय साक्षात
आत्माहम तपसा अन्नघ। अब ये देखिए, तपो में हृदयम साक्षात। अब मैं बाकी इसका पूरा ट्रांसलेशन बताऊं, अनुवाद बताऊं, उससे पहले यही एक संस्कृत का लाइन हम लोग लेते हैं और ये भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को क्या बोल रहे हैं? तपो में हृदयम साक्षात। अब ये समझना बहुत आसान है कि जो तपस्या करते हैं वो साक्षात मेरा हृदय है, मतलब मेरे हृदय को प्रसन्न करते हैं और मैं उनसे बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो अनघ, अनघ मतलब ब्रह्मा जी को बोला गया है कि ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि आपको मालूम चलना चाहिए कि मैं था जिसने आपको सबसे पहले शिक्षण दिया कि आप तपस्या करें, जब आपको ज्ञान नहीं था क्या करना है। ये मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। और प्रभुपाद कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, ये तपस्या मेरा हृदय है और मेरी आत्मा है। अर्थात तपस्या और मैं, हम दोनों जो हैं नॉन डिफरेंट हैं, हम दोनों एक समान है, हम दोनों अलग नहीं हैं। देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीज बताई है कि तपस्या और भगवान दोनों एक समान है। सच पेनेंस इज माई हार्ट एंड सोल एंड देयरफॉर पेनेंस एंड आई आर नॉन डिफरेंट। मतलब अगर आप तपस्या कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि तपस्या और भगवान दोनों एक समान है और वो भगवान का जो है हृदय है, आत्मा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, सच पेनेंस इज द इंटरनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड एंड इज नॉट डिफरेंट देन हिम। तो जब हम तपस्या कर रहे हैं, निर्जल के समय तकलीफ ले रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये भगवान की अंतरंग शक्ति है, ये तपस्या और भगवान से भिन्न नहीं है। जब हम ये तपस्या कर रहे हैं, हम ये तपस्या के मार्ग से भी हम भगवान के निकट जा रहे हैं, भगवान का संग ले रहे हैं। देखिए आध्यात्मिक जगत में कितनी नई नई चीजें मालूम चल रही है जब हम भागवतम विस्तार में पढ़ रहे हैं। हमें इतना मालूम था हरिनाम भगवान के समान है, हमें ये मालूम था भागवतम भगवान के समान है, पर एक और चीज जुड़ गया हमारे जीवन में कि हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा भी भगवान के समान है। और आज ये चौथा चीज सीख रहे हैं कि जो हम तपस्या करते हैं, ये तपस्या भी भगवान के समान है। तो इस तप करते समय भी हमें भगवान का संग मिल रहा है। और एक चीज हमने कल की कथा में सुना कि कैसे जब हरिदास ठाकुर और हरिदास ठाकुर नहीं, जीसस क्राइस्ट और नित्यानंद प्रभु के लिए बोलते हैं कि जब उनको तकलीफ हो रही थी तो भगवान उनके हृदय में ऐसा भक्ति का, ऐसा आनंद का अनुभूति दे रहे थे जिससे उनको जो तकलीफ हो रही थी उस तकलीफ से ज्यादा उनको जो है भगवान का आनंद मिले। अर्थात हमें तकलीफ होगी भौतिक में जीवन में तपस्या करते समय या इस प्रकृति के नियमों के द्वारा, लेकिन भगवान उसी समय हमारा हृदय में हमें आध्यात्मिक आनंद भी देते रहेंगे जिससे ये तकलीफ हमें उतनी ज्यादा नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि हमें भगवान का संग का, भगवान के नाम का, भगवान की भक्ति का आनंद मिलता है। तो नित्यानंद प्रभु और जीसस क्राइस्ट के जीवन में जब तकलीफें आ रही थी तो भगवान ने उनके हृदय में ऐसा संपूर्ण आनंद दिया जिससे उनको ये तकलीफ जो है इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं लग रही थी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि तपस्या और भगवान एक समान है। तो हम तपस्या कर रहे हैं, हमें तकलीफ हो रही है, पर हमें समझना चाहिए कि ऐसे तकलीफ में हम साक्षात भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं ऐसी तपस्या मेरा हृदय है, यहाँ यहाँ तक कि वो मेरी आत्मा है और मैं और ये तपस्या अलग नहीं है। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, वन कैनॉट एंजॉय मटेरियल इल्यूजरी प्रोपेंसिटी इफ ही डिजायर्स टू रिटर्न होम बैक टू गॉड। अगर आप चाहते हैं भगवत धाम जाना तो आपको एक चीज समझना चाहिए कि आप इस भौतिक जगत में और भौतिक चीजों की जितनी भी इंद्र भोग की सामग्री है उसे आप भोग करते हुए भगवत धाम नहीं जा सकते। आपको किसी न किसी समय इन सब चीजों को तिरस्कार करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और जितना जल्दी छोड़ेंगे उतना अच्छा है। जैसे प्रभुपाद का मुझे कथा याद आ रहा है कि प्रभुपाद अमेरिका जा रहे थे, यही अप्रैल का महीना था। तो एक भक्त ने आके बोला, प्रभुपाद आप अमेरिका जा रहे हो लेकिन सबसे मुख्य सीजन आम का यही है, अप्रैल मई का महीना, तो आप चले जाओगे तो आपको आम नहीं मिलेगा वहां पे। तो प्रभुपाद ने बोला, प्रचार कार्य सबसे मीठा आम है।
अर्थात सबसे मीठा कार्य जीवन में वो है प्रचार कार्य। उसके सामने मीठे से मीठा आम भी लेकर आओ, वो भी फेल हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे बतलाया कि कैसे हमें समझना चाहिए कि हम आध्यात्मिक जीवन में जुड़े हैं, वो सबसे उत्तम श्रेणी का है और उसके सामने भौतिक चीजों की कोई मान्यता नहीं है। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि चैतन्य चरितामृत में ये 23rd श्लोक में ही तात्पर्य चल रहा है कि कोई भगवान का धाम जाना चाहता है और उसी समय जो है भौतिक जगत में भोग करना चाहता है, तो वो मूर्ख है। और ऐसे मूर्ख व्यक्ति का भगवान उद्धार कर देते हैं। भगवान उससे सब कुछ ले लेते हैं, हर लेते हैं। तो हमने वो श्लोक भी सुना है, यस्याहं तद अनुग्रहानि हर्ष्य तद्धनम स्मृ। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ऐसा जीव जो मेरी भक्ति कर रहा है लेकिन साथ साथ बहुत भौतिक रूप से भोग करने की कोशिश करता है, तो मैं उसकी सब चीजें हार लेता हूँ। तो प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं, भौतिक जगत में हमारे परिवार वाले और हमारे दोस्त आपको तब तक सम्मान करेंगे जब तक आपके पास धन है। अगर आपके पास धन है तो आपके परिवार वाले और आपके दोस्त भौतिक जगत में आपको सम्मान करेंगे। लेकिन जैसे आपके पास धन नहीं रहेगा तो जितने भी लोग हैं वो आपको सम्मान नहीं करेंगे, भले वो परिवार वाले बोलिए या दोस्त बोलिए। तो जब आपसे जब धन ले लिया जाता है, कृष्ण भगवान हर लेते हैं वो, तब बताया जाता है, जैसे हमने श्लोक में पढ़ा था, वो दुगना दुखी हो जाता है। एक तो पैसा चला गया, दूसरा उसके रिश्तेदार भी उसको त्याग देते हैं, तो दुगना दुखी हो जाता है। पैसा भी गया, रिश्तेदार भी गए। और ऐसे समय में फिर वो भक्ति करता है और पूरी तरह से अपना मन भगवान में लगाता है और भगवान की वो ही इच्छा है। तो अभी यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने एक प्रवचन में सुना कि हम लोग के मन में भोग करने की इच्छा भी है और भक्ति करने की इच्छा भी है, क्योंकि हमें स्वीकार करना चाहिए हम शुद्ध भक्त नहीं हैं, हमारे अनर्थ हैं हमारे साथ और हमारे में भोग करने की इच्छा भी है। पर भगवान क्या करते हैं, जिस जीव में भक्ति करने की तीव्र इच्छा है पर साथ साथ उसमें भोग विलास करने की भी आदत है, तो भगवान उसको जब वो भोग विलास कर रहा होता है तो भोग विलास में से आनंद खींच लेते हैं। ये आपको परपट्स में शायद मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं, ये मैंने भक्त के भागवतम क्लास में सुना था, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये थोड़ा सटल चीज है तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फास्टिंग चल रही है, थोड़ा तपस्या हो रहा है, पर ये चीज समझिए क्योंकि हम सबके लिए बहुत जरूरी है। भक्त जो होता है, जैसे एक चीज हमने इस श्लोक में सुना, 23वें श्लोक में, जो आप भी पढ़ सकते हैं, कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं और साथ साथ आप भौतिक चीज भोग करने की कोशिश कर रहे हो, इस दुनिया में आनंद भोगने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है कि भगवान आपके भौतिक सामग्री या भौतिक धन जो है वो आपसे ले लें। तो वो ले लेने से क्या होगा, आप संपूर्ण रूप से भगवान पे निर्भर हो जाओगे, संपूर्ण रूप से भगवान की भक्ति करोगे। तो ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू है कि हम भोग करना चाहते हैं भौतिक चीजों का और भक्ति भी कर रहे हैं, तो भगवान क्या करते हैं, जो हम आनंद भोग रहे थे उन सब चीजों के एंजॉयमेंट में, तो वो जो आनंद है, जो हमें आनंद आ रहा था, वो जो है एंजॉयमेंट का टेस्ट हटा देते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ कि समझ लीजिए आप कुछ कर रहे हैं, भौतिक रूप से कुछ खा रहे हैं, पर भगवान आपको आध्यात्मिक भक्ति में थोड़ा इतना आनंद देते हैं कि जिससे आपको भौतिक चीजों का इतना आनंद नहीं लगता है। आनंद आ रहा है लेकिन कम आ रहा है और कभी कभी एकदम कम आता है। तो कम आनंद आने के कारण आपको जो है ज्यादा उससे आसक्ति नहीं रहती है, आप अपने आप ही छोड़ देते हैं। तो ये तरीका है भगवान का एक और, कि कैसे भगवान जो है जीव को अपनी तरफ खींच लेते हैं। जब वो भौतिक चीज आनंद करने लगता है तो उसको उसमें जो है असली में आनंद आता नहीं है। वो चीज में आनंद है, दुनिया के सब लोग भोग करते हैं तो उनको आनंद आता है, पर जब भक्त भोग करता है तो उसे आनंद नहीं आता। ये भगवान इस तरह से जो है लीला करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, पेनेंस इन डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड आइदर बाय वॉलंटरी सबमिशन और बीइंग फोर्स्ड बाय द लॉर्ड इज नेसेसरी फॉर अटेनिंग परफेक्शन। देखिए, अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में सार्थकता प्राप्त करनी है तो प्रभुपाद बता रहे हैं, तपस्या आपको करनी ही पड़ेगी।
या तो आप खुद से तपस्या कर लीजिए नम्रता से, और अगर आप खुद से तपस्या नहीं करोगे तो भगवान आपसे जोर जबरदस्ती से तपस्या कराएंगे। थोड़ा भारी है। आप लोग सोच रहे होंगे आज तो पहले ही पानी नहीं पिया है, जो है शरीर की हालत खराब है, और प्रभुपाद का इतना हेवी फिलॉसफी भी बता रहे हैं कि अगर हम जो है नम्रता से तपस्या नहीं करेंगे, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे कि कृष्ण आपसे जो है जबरदस्ती तपस्या करवाएंगे, जिससे आप भगवत धाम जा सकें। तो भक्त को चाहिए कि हम भगवान के लिए भगवान से जबरदस्ती तपस्या नहीं कराएं, पर खुद अपने से होते हुए हम तपस्या करें। और प्रभुपाद यहाँ के आखिरी लाइन में लिखते हैं कि कैसे अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है और भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो दो चीज लगता है। क्या दो चीज है? ये 23 श्लोक के आखिरी 6 लाइन में लिखा है कि दो चीज से भगवान की आप कृपा प्राप्त कर सकते हो। क्या है वो दो चीज? एक तो भगवान की तरफ आपको प्रेम होना चाहिए, और आपको तप करना चाहिए। तो भगवान की तरफ प्रेम है, लेकिन आप प्रेम उन कैसे व्यतीत करोगे, कैसे बताओगे? तपस्या करके, तकलीफ लेके, या ज्यादा से ज्यादा भक्ति करके। तो ये जब दोनों, प्रेम और प्रेम के साथ साथ तपस्या, तो आपको भगवान की कृपा मिलेगी। और वही चीज प्रभुपाद जी ऊपर बता रहे हैं कि कैसे ब्रह्मा जी को उन्होंने जो है तप तप करके 2 बार ये शब्द बोला था, जिससे ब्रह्मा जी स्वयं उन्होंने तपस्या की, और उसके बाद उनको पूरी दृष्टि मिली, भगवान का कृपा मिला। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद, भगवान की कृपा चाहिए। मैं चाहिए तो अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ। Therefore only love and penance combined can please the Lord, and thus one is able to attain his complete mercy। कि अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है और भगवान की कृपा चाहिए, तो आपको दोनों चीज लगेंगे, प्रेम और तपस्या। प्रेम और तपस्या दोनों साथ में मिल जाएंगे, तब आप भगवान को जो है प्रसन्न कर सकते हो और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हो। तो ये 23वां श्लोक था। अभी मैं 24वां श्लोक आप लोग को बता देता हूँ, सब लोग साथ में चर्चा कर सकते हैं। असृजामि तपसा वेदम, ग्रसामि तपसा पुनः, बिभ्रामि तपसा विश्वम, वीर्यम में दुश्चरम तपा। देखिए, ये भी श्लोक तपस्या पे ही आ रहा है। वो बोलते हैं, कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैंने ये जो सृष्टि का निर्माण किया तपस्या से, और फिर मैं उसको बनाए रखता हूँ, चलाता रहता हूँ तपस्या से, और जब मैं इसका विनाश करता हूँ और जब मैं उसको अपने शरीर में खींच लेता हूँ, तब भी तपस्या से करता हूँ। अर्थात therefore the potency is penance only, अर्थात सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? वो है तपस्या। तो यहाँ पे बोल रहे हैं मैं सृष्टि का निर्माण करता हूँ, सृष्टि चलाता हूँ, सृष्टि का विनाश करता हूँ तपस्या से। इसलिए बोल रहे हैं कि तपस्या ही सबसे जो है शक्तिशाली चीज है, ये कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। तो अभी प्रभुपाद का तात्पर्य इसका और ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इन एग्जीक्यूटिंग पेनेंस वन मस्ट बी डिटरमाइंड टू रिटर्न बैक होम, बैक टू गॉड। अर्थात आप तपस्या क्यों कर रहे हैं, आपका मन में ये चीज पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि मैं तपस्या इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ। हम भौतिक चीजों के लिए तपस्या नहीं कर रहे हैं, हम भगवत धाम जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। पहली चीज प्रभुपाद बताते हैं। फिर प्रभुपाद बोलते हैं, अगर आप भौतिक रूप से भी, अगर आपको नाम चाहिए या आपको कोई भी भौतिक उपलब्धि चाहिए, तो उसके लिए हमें तपस्या करना पड़ेगा। प्रभुपाद लिखते हैं, बिना तपस्या किए कोई भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति बना नहीं है। अर्थात इस भौतिक जगत में भी आपको महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना है, आपको बड़ा बनना है, तो उसके लिए तपस्या करना जरूरी है। तो प्रभुपाद बोलते हैं, अगर भौतिक जगत में तपस्या इतना जरूरी है, तो हम ये कैसे मान ले कि भक्ति में तपस्या नहीं करना पड़ेगा? तो यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद, then why then should there not be severe type of penance for perfection of devotional service। मतलब प्रभुपाद जी के 24th श्लोक में आपको बोलूंगा, सब लोग पढ़ सकते हैं विस्तार पूर्वक। एक एक लाइन बहुत भारी भारी लिखा है प्रभुपाद ने। तो बोलते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि आप भक्ति में जो है सार्थकता प्राप्त कर सकते हो बिना जो है
भीषण रूप से तपस्या करके, सिवियर टाइप ऑफ पेनेंसेस, मतलब भीषण रूप से आपको तपस्या करना पड़ेगा, तब आप जो है आध्यात्मिक जीवन में भी जो है फल प्राप्त करोगे। अच्छा, फिर बोलते हैं प्रभुपाद कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आराम से जीवन अपना व्यतीत करूंगा और भक्ति में भी सार्थकता प्राप्त करूंगा, तो ये संभव नहीं होने वाला है। अर्थात an easy going life and attainment of perfection and transcendental realization cannot go together। आप सोचेंगे मैं आराम भी करूंगा और मैं भक्ति में सार्थकता भी प्राप्त करूंगा, नहीं, दोनों साथ में नहीं होने वाला। ये ध्यान से सुनिए आप लोग सब। प्रभुपाद लिखते हैं, द लॉर्ड इज मोर क्लेवर देन एनी लिविंग एंटिटी, कि भगवान जो है हमसे भी ज्यादा जो है बुद्धिमान है। कैसे बुद्धिमान है? वो देखना चाहते हैं कि भक्त कितना तकलीफ लेके जो है वो भक्ति कर रहा है। द लॉर्ड इज मोर क्लेवर देन द लिविंग एंटिटी, हमसे ज्यादा होशियार है। एंड देयरफॉर ही वांट्स टू सी हाउ पेन्सटेकिंग द डिवोटी इज इन डिवोशनल सर्विस। मतलब वो देखना चाहते हैं कि भक्त कितना तकलीफ लेके भक्ति कर सकता है। अभी अंतिम में बोल रहे हैं, द ऑर्डर इज रिसीव्ड फ्रॉम द लॉर्ड आइदर डायरेक्टली और थ्रू बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। मतलब आपको भगवान ने स्वयं बताया हो, जैसे ब्रह्मा जी को बताया हो, या आपको गुरु ने बताया है। अभी हम पे है कि हम कितना तकलीफ लेके जो है इस तपस्या लेते हुए ये नियम का जो गुरु के दिए हुए वचन है या गुरु के दिए हुए शिक्षण है उसको हम पालन करते हैं। One who follows this principle rigidly is sure to achieve success in attaining Lord mercy। मतलब कोई तकलीफ लेते हुए जो है तपस्या करेगा तो उसको भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो ये बहुत जरूरी तात्पर्य है। हो सकता है हम जब तीसरे श्लोक से वापस से चर्चा करेंगे तब मैं आपको वापस से दोहराऊंगा ये पूरा का पूरा श्लोक, पर अभी के लिए आज हम तपस्या कर रहे हैं तो हम समझ लें कि यहाँ पे कितनी मुख्य मुख्य चीजें बोल रहे हैं। एक चीज बोल रहे हैं कि आप आराम से जीवन करोगे और सोचोगे भक्ति में भी सार्थकता मिलेगी, नहीं, भक्ति में सार्थकता चाहिए तो आपको तपस्या करना ही पड़ेगा। भगवान हमसे ज्यादा अत्यधिक होशियार हैं, इसलिए वो क्या देखना चाहते हैं कि हम कैसे तकलीफ लेते हुए भक्ति कर रहे हैं, मतलब कितनी तपस्या करते हुए भक्ति कर रहे हैं, भगवान देखना चाहते हैं। जैसे राधानाथ महाराज ने कई ब्रह्मचारियों को बोला था, एक बार कृष्णानंद प्रभु को बोला था, जब वो, मैंने शायद चर्चा किया हुआ है, जब वो बीमार थे, फीवर था उनको पूना में, 96 की शायद बात है, तो राधानाथ महाराज उनको मिले कृष्णानंद प्रभु को और बोले कि देखे वो तबीयत उनका खराब है, बुखार है, तो उनको बोले सफर बट सफर इन अ कृष्ण कॉन्शियस वे। अर्थात आप दुख तो भोगने वाले हो, आपको तकलीफ होने वाला है, पर कृष्ण भावनामृत रह के आप तकलीफ भोगिए। हाँ, तो एक और चीज उन्होंने बोलता, एंजॉय योर सफरिंग। एंजॉय योर सफरिंग मीन्स ये जो ब्राह्मण होते हैं, जो जो वैरागी होते हैं, उनकी तपस्या क्या है? उनकी तपस्या यही है कि वो कितना जो है ज्यादा से ज्यादा तप कर सकें और उससे अपनी भक्ति जो है आगे अलग अलग रूप में बढ़ा सकें। तो ये ब्रह्मचारियों को भी बोला था कि अगर किसी कार्य में अगर आपको तकलीफ हो रही है, अगर आपको उस तकलीफ से आपको सफरिंग झेलना पड़ रहा है, तो आप सफर करिए, पर सफर करते समय कृष्ण कॉन्शियस रहिए। बिना सफर किए, बिना तकलीफ लिए कोई व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता। और हम देखते हैं राधानंद महाराज के जीवन में भी उन्होंने कितनी तकलीफें ली है, कितना झेला है, तब जाके वो इतने जो है प्रमुख गुरु बने हैं और इतने सारे उनके शिष्य हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान के तरफ से या गुरु के तरफ से जब आपको आज्ञा मिलता है तो अभी वो आपके ऊपर है, आप कितना तकलीफ लेके जो है उस आज्ञा को पालन करेंगे। जब ऐसा पालन करेंगे तब आपको कामयाबी मिलेगी और भगवान की कृपा मिलेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मैं चाहूंगा सारे भक्तगण जो है इस श्लोक को पढ़ें अच्छे से और कंठस्थ करें और समझें कि अगर हमारे जीवन में जो भी तकलीफ हो रही है, जो भी हम तपस्या ले रहे हैं, ये अति आवश्यक है आध्यात्मिक जगत में सार्थकता प्राप्त करने की। और मुझे 8वें स्कंद भागवतम का वो श्लोक याद आ रहा है इसके संदर्भ में, कि कैसे भगवान शिव
को बुलाया जाता है कि पूरा जहर पीने के लिए। अभी हम सबको मालूम है, हम ब्रह्मचारियों को कभी कभी बुलाते हैं खाना खिलाने के लिए, कभी कोई बुलाएगा कि हाँ भैया जहर है मेरे घर में आके पी लीजिए। तो सारे देवतागण शिव को बुलाते हैं, जहर है आइए पी लीजिए आप। और शिव भगवान भी बताया जाता है माता पार्वती से आज्ञा लेते हैं कि मैं जाऊं पी लूं जहर। तो बोलते हैं हाँ आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप इस जहर को जो है पी सकते हैं, मैं आपको आज्ञा देती हूँ। और शिव भगवान जो हैं, जितना भी समुद्र में हलाहल जहर था वो पूरा का पूरा कंडेंस कर देते हैं कितने अपने हाथ में। हम लोग रबड़ी बनाते हैं, स्वीट राइस बनाते हैं, 1 लीटर के दूध को आधा लीटर करते हैं, पर भगवान शिव की शक्ति देखिए, पूरे समुद्र में जितना जहर था उसको पूरा का पूरा कंडेंस करके अपने हाथ में भर लेते हैं, और हाथ में भर के जो है सीधा अंदर ले लेते हैं और गले में रोक लेते हैं। तो ये एक और चीज सीखने के लिए है हमारे लिए कि हम गले में कुछ नहीं रोक सकते, या तो मुंह में रखेंगे या पेट में रखेंगे। गले में कुछ अटक गया तो पानी पीना पड़ता है, या तो उसको नीचे उतारने के लिए या बाहर निकालने के लिए। लेकिन भगवान शिव देखिए कितने शक्तिशाली हैं, पूरा का पूरा जहर अपने गले में रोक लिया और उनका नाम पड़ा नीलकंठ। और दूसरा भी एक इसके साथ चीज बतलाते हैं कि कभी कभी वैष्णव समुदाय में जब हम लोग आदान प्रदान करते हैं तो हो सकता है कभी कुछ तकलीफ हो, कभी कुछ मुश्किल हो, कभी कोई वैष्णव हमें बुरा भला बोल दे, तो ना ही हम उनको बुरा भला बोल सकते हैं, ना ही हम उसको उनके बुरा भला अपने हृदय में उतार सकते हैं। क्योंकि अगर हृदय में उतार देंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, हमारा उत्साह चला जाएगा, और अगर हम कुछ उनको मुंह से बोल दें तो अपराध हो जाएगा। तो कितना चीज हमें भी अपने गले में रोक के रखना चाहिए, जैसे शिव भगवान ने रोक के रखा है। तप्यन्ते लोकतापेन साधो परुषो जना परम आराधना तद्धि पुरुषस्य किलात्मना। तप्यन्ते लोकतापेन, तो ये श्लोक उसी संदर्भ में आता है जब शिव भगवान ने पूरा जहर पी लिया है कि सबसे बड़ी तपस्या क्या है। ये सबसे बड़ी तपस्या है और सबसे बड़ी आराधना है। परम आराधना तद्धि, सबसे उत्तम आराधना बोल रहे हैं क्या है, तप्यन्ते लोक तापेना, कि जितने भी लोग तपस्या तकलीफ में हैं तो उनको तकलीफ से बचाने के लिए जब हम तकलीफ लें तो ये सबसे बड़ा तपस्या माना जाता है। तप्यन्ते लोक तापेना, लोग तप रहे हैं और भी उनको बचाना है, तो उनको बचाने के लिए मैं तकलीफ लूं, मैं तपस्या करूं। तप्यन्ते लोक तापेना साधो परोसो जन परम आराधना तद्धि, ये सबसे ऊंची आराधना है कि हम दूसरों के लिए जो है तपस्या लें। अभी राधानाथ महाराज जी के मैं बारे में बताऊंगा, तो अभी हमें लग रहा है कि इतने जो है महान गुरु हैं, उनके 8,000 के ऊपर शिष्य हैं, तो अभी हमने इनिशिएशन का प्रोसेस ही रोक दिया है। तो इनिशिएशन का प्रोसेस रोक दिया है क्योंकि 8,000 शिष्य हो गए हैं महाराज के, और अभी 8,000 के आगे दीक्षा महाराज को अगर देना हो तो महाराज कितने लोगों का कर्मा ले सकते हैं, और एक व्यक्ति कितना कर्मा लेगा भी दूसरे लोगों का। 8,000 लोगों का कर्मा लेके रखा हुआ है महाराज ने अपने पे, और उसमें से अभी भी कितने लोग प्रामाणिक रूप से कितने उत्साह से भक्ति कर रहे हैं वो दूसरा प्रश्न है। तो इसलिए अभी होल्ड पे रखा है, आगे देखेंगे कि अगर तपस दीक्षा देना होगा तो आगे कैसे कराना है वो चर्चा करेंगे। पर एक चीज दूसरे भक्तों को मैं ये बताऊंगा, हो सकता है हमारे ग्रुप में कोई ऐसे भक्त होंगे जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया है और दीक्षा लेना चाहते हैं, तो अपने मानसिक रूप से अगर आप जो है गुरु मान लेंगे राधानाथ महाराज को, तो आपको प्रोफेशनल बोलते हैं, जो एक शारीरिक रूप से दीक्षा लेना है वो एक चीज है, लेकिन भगवान आपको उस वक्त पूरी तरह से जो है स्वीकार कर लेंगे कि इन्होंने उनसे दीक्षा ले ली है, मानसिक रूप से इन्होंने उनको गुरु मान लिया है। फिर भले ही आपको शारीरिक रूप से अगर दीक्षा नहीं भी मिला हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपने मन से स्वीकार कर लिया है तो आपको पूरा कृपा मिलेगा। तो एक चीज ये जरूरी था मैं सबको बताना। तो आज तपस्या पे काफी जो है चर्चा हुए हैं, तो मैं आप लोग को थोड़ा अभी यहाँ से आपको थोड़ा भागवतम में से 1-2 श्लोक बताता हूँ
कि कैसे हम जो हरि कथा कर रहे हैं, हरि कथा वास्तविक रूप में परीक्षित महाराज बोलते हैं कि कैसे मैंने फास्टिंग कर रहा हूँ, मैंने खाया नहीं है, पिया नहीं है, लेकिन जो हरि कथा है उससे मैं संपूर्ण रूप से आनंदित हो रहा हूँ। तप्तोदम अभी पावते। हाँ, इसके एक श्लोक आता है, उसमें वर्णन आता है अच्युतम हरि कथामृतम। अच्युत क्या, भगवान कृष्ण का मैं हरि कथा सुन रहा हूँ, तो ये हरि कथा जो है मुझे इतना प्रेरणा दे रहा है कि मैं ज्यादा विचलित नहीं हो रहा हूँ इस तपस्या से। तो हम उस तरह पे नहीं है, हम शायद विचलित हो रहे होंगे, पर हमें समझना चाहिए कि भक्ति इतनी शक्तिशाली है, हरि कथा इतनी शक्तिशाली है कि लोगों को जो है ऐसा शारीरिक तपस्या जो है वो भी आराम से महाराज परीक्षित झेल रहे थे। तो ये 10वें स्कंद 31 श्लोक 31 अध्याय 9वां श्लोक है। ये गोपी गीत में से एक श्लोक आता है और ये बहुत प्रमुख श्लोक है। ये हरि कथा और उसका गुणगान करते हुए ये वर्णन करता है ये श्लोक। अतव कथामृतम तप्त जीवनम कविर्विलीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततां भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। अब ये श्लोक आप समझिए, ये बहुत मुख्य श्लोक है। अर्थात इस श्लोक में जो है महाराज प्रताप रुद्र ने यही श्लोक जो है चैतन्य महाप्रभु को सुनाया था जगन्नाथ वल्लभ जो उद्यान था, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में। और जब उनके पैर मसाज कर रहे थे तो ये श्लोक सुन के जो है चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए थे और चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया और बताया भूरिदा 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 बोलने लगे। यही श्लोक भूरिदा जो चैतन्य महाप्रभु बोले, भूरिदा मतलब जो बहुत कृपालु लोग होते हैं। तो जब ये श्लोक बोला, अभी हम श्लोक के अनुवाद पे आएंगे, पर जब ये श्लोक प्रताप रुद्र महाराज बोल रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र महाराज को आलिंगन करके बोलते, आप भूरिदा हैं, आप बहुत कृपालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं। क्यों? क्योंकि आप ये श्लोक सुना रहे हैं। तो ये श्लोक कितना महत्वपूर्ण है, जो चैतन्य महाप्रभु सुन के प्रसन्न हो गए। जो प्रताप रुद्र महाराज को वो कृपा नहीं देने वाले थे, ये श्लोक सुन के महाराज प्रताप रुद्र महाराज के वेशभूषा में नहीं थे, एक आम वैष्णव के वेशभूषा में थे। और जब महाप्रभु ने उनसे पूछा भी, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि आप कौन हैं, तो अगर वो बोलते थे मैं राजा हूं तो उनको कृपा नहीं मिलती थी। तो महाप्रभु बोलते थे, अरे तूने तो पहले ही कितनी बार बताया है कि मैं राजाओं से नहीं मिलता हूँ, क्योंकि ये एक सन्यासी को राजा से नहीं मिलना चाहिए, तो उनको कृपा नहीं मिलती थी। और अगर वो ये बोलते थे कि मैं राजा नहीं हूं, तो जो है वो झूठ बोलते थे चैतन्य महाप्रभु से। तो देखिए प्रताप रुद्र महाराज क्या बोलते हैं जब चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं आप कौन है, तो बोलते हैं मैं आपके भक्तों का दास अनुदास 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 हूँ। देखिए कितना अच्छा उत्तर दिया उन्होंने, कितना बढ़िया उत्तर दिया। और उन्होंने सच भी बोला, क्योंकि उनके मन से वो ये नहीं सोचते थे कि मैं राजा हूँ, वो हमेशा ये सोचते थे मैं सभी भक्तों का दास अनुदास हूँ। तो वो बोलने के कारण जो है महाप्रभु ने वाकई, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण है, उनके सामने कोई झूठ बोले तो उनको तुरंत मालूम भी चल जाएगा। पर उनकी भक्ति देख के वो प्रसन्न हुए, उनको आलिंगन किया। तो बोलते हैं इस श्लोक में गोपी गीत, गोपियां जो गीत गा रही हैं, तव कथा अमृतम। तो हमें लग नहीं रहा है ये अमृत है, पर वास्तविक रूप में ये अमृत ही है। और जो है जब हम इसका श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे हमें इस अमृत का अनुभव होने लगेगा। अब देखिए जितने भक्तगण इतने समय से सुन रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत तो अमृत का अनुभव है, नहीं तो लास्ट 2-2.5 महीने से जो है इतना रोज कथा नहीं सुनेंगे आप लोग। मतलब आप लोग को थोड़ा तो अमृत का अनुभव हो रहा होगा, भले 5% बोलिए, 10% बोलिए, हमारी शुद्धिकरण के हिसाब से किसी को 20-50% मिल रहा होगा, पर ये वास्तविक रूप में अमृत है। और जितना हमारा शुद्धिकरण होगा उतना हम इस अमृत में आनंद भोग सकते हैं, उसका आस्वादन ले सकते हैं। और ये अमृत की शक्ति क्या है? तप्त जीवनम। इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वो तप रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले देखा, इतना धूप था,
अगर हम धूप में खड़े हो जाए तो कैसे हम तपते हैं, कैसे हम परेशान होते हैं, तो वैसे ही जीव इस भौतिक जगत में तप रहा है। तो ये श्लोक में बताया गया है 10.31.9 तव कथा अमृतम, कि आपकी कथा जो है अमृत के समान है। और तप्त जीवनम, तो जो तप रहे हैं जीव, वो जब इस कथा का आश्रय लेते हैं तो वो बाहर के भौतिक जो है, जो तकलीफ है और जिस तरह से वो तप रहे हैं अपने जीवन में, उससे उनका उद्धार हो सकता है। सभी पापों का भी नष्ट होगा, कल्मषापहम। और ये जो हरि कथा है वो पूरी तरह से मंगलमय है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। श्रीमदाततम का मतलब है कि ये जो हरि कथा है उसमें पूरी आध्यात्मिक शक्ति है। और जब ये आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ये जब कथा का प्रचार होता है और जो भी इसको कथा करता है पूरे विश्व भर में, ऐसे लोग जो हैं सबसे बड़े कृपालु हैं, सबसे बड़े मोस्ट बेनिफिशिएंट पर्सन्स बोलते हैं। हाँ, तो ये सबसे सर्टेनली दोज हु स्प्रेड दिस मैसेज आर मोस्ट म्यूनिफिसेंट। मोस्ट म्यूनिफिसेंट का मतलब है सबसे कृपालु हैं, सबसे महान है। क्यों? वो इन भगवान की लीलाओं का वर्णन पूरे विश्व भर में कर रहे हैं, सभी भक्तों को कर रहे हैं। तो ये श्लोक में बताया गया है कि भगवान की कथा अमृत है, हम इससे बच सकते हैं और ये पूरा मंगलमय हमारे जीवन में लेकर आएगी। और इसमें शक्ति है श्रीमद आतताम। श्रीमद आतताम मतलब ये फिल्ड विथ स्पिरिचुअल पावर, इसमें आध्यात्मिक शक्ति है। और आध्यात्मिक शक्ति होने के कारण जो भी इसका पाठ करता है, जो भी इसको कंठस्थ करता है, तो उसमें भी वो श्रीमद आध्यात्मिक शक्ति आती है। और उस शक्ति को जब वो प्रचार करता है, दूसरे लोगों में बांटता है, तो वो व्यक्ति सबसे कृपालु बन जाते हैं, सबसे शक्तिशाली और सबसे महान इस भौतिक जगत में जीव बन जाते हैं। तो ये जो है सबसे प्रमुख श्लोकों में से हैं। जो लोग लर्न करना चाहते हैं आप लोग लिख सकते हैं। 10:31-9 नंबर का श्लोक, ये गोपी गीत में से एक आता है। और अभी नेक्स्ट श्लोक मैं आपको बताऊंगा जो एक तरह से बोल सकते हैं गौरांग प्रभु का काफी फेवरेट है और मैंने कई बार उनके मुख से सुना हुआ है और ये आप लोगों को भी काफी अच्छा लगेगा। विशेष रूप से आज के दिन जब हम लोग तपस्या कर रहे हैं थोड़ा। अब इसके बाद मैं आप लोग को थोड़ा हल्का प्रभुपाद पास्ट टाइम्स और राधानाथ महाराज पास्ट टाइम्स और थोड़ा कृष्णा बुक के टीचिंग से बताऊंगा, थोड़ा हल्का रखूंगा। पर ये श्लोक बहुत जरूरी है, आज सुन लीजिए आप लोग सब। ये है 10th कैंटो 22 चैप्टर वर्स नंबर 35, 10, 22, 35। एतावात् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणेर्दिया वाचा श्रेयम आचरणम सदा। इसमें एक कृष्ण भगवान जो है अपने दूसरे गोपाओं के साथ बात करते हुए बोल रहे हैं, कृष्ण लीला में आता है। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आपका जीवन कब सफल है। एतावाद जन्म साफल्यम, आपका जन्म सफल कब हुआ है। तो ये भगवान की परिभाषा है जो भगवान साक्षात अपने गोपाओं दोस्तों को बता रहे हैं, अपने कावड़ बॉयज को बता रहे हैं कि आपका जन्म सफल कब होगा। कब सफल होगा? जब आप दूसरे लोगों की सहायता करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, अपने धन से, अपने शरीर से, अपने शब्दों से और अपनी बुद्धि से और अपने जीवन से। तो प्रभु कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि हमारा जन्म सफल तब होगा जब हम दूसरों की सेवा करें और दूसरों की सेवा करने के लिए हम अपना जीवन, धन, बुद्धि और शब्द सब इस्तेमाल कर दें, तब हमारा जन्म सफल है। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम यह देहिषु। देहिनाम यह देहिषु का मतलब है कि जैसे हम इस शरीर में हैं तो हम इसे देही बोलते हैं। तो जो इस शरीर में देही हैं उनका कल्याण करने के लिए प्राणेर, अर्थेर, धिया, वाचा। तो ये 4 शब्दों का मतलब है कि आप अपना जीवन, अपना धन, अपनी बुद्धि और अपने शब्द, ये सब चारों के चारों चीज जो है आप दूसरों की सेवा में लगाएं, दूसरे के
मदद में लगाएं तो आपका जन्म जो है सफल हो सकता है। तो इसका सार में ये समझना है कि अगर हम अपना जीवन सिर्फ अपने इंद्र भोग में लगा रहे हैं, बहुत सारा धन एकत्रित करके जो है एंजॉयमेंट में लगा रहे हैं, तो जीवन सफल नहीं होगा, वो जीवन पूरा फेल हो जाएगा। अगर आपको जीवन सफल कराना है तो हमें अपनी पूरी शक्ति लगानी चाहिए लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को मदद करने के लिए। और जैसे हमने गीता में सुना हुआ है, प्रभुपाद लिखते हैं, कंपैशन फॉर द बॉडी इज इग्नोरेंस, कंपैशन इज अल्टीमेटली मेंट फॉर द स्पिरिट सोल। अर्थात अगर आप कल्याण करना चाहते हो तो आत्मा के स्तर पे कल्याण करना है। प्रभुपाद सेकंड चैप्टर की गीता में बताते हैं कि आदमी डूब रहा होगा तो उसका कपड़ा बचा के लेकर आओगे तो आप उसको नहीं बचाए हो, कपड़े को बचा के क्या फायदा, आदमी तो डूब गया। तो वैसे ही आदमी के लिए आप कुछ कार्य करोगे तो उसका कल्याण नहीं होने वाला है, आत्मा के स्तर पे कल्याण करना है, आत्मा के स्तर पे उसको मदद करना है, उसको आध्यात्मिक भक्ति में प्रगति में मदद करना है। तो ये जो है मैंने बहुत बार सुना है, कम से कम 2 डजन बार मैं आपको बोल सकता हूँ, मैंने सुना है ये श्लोक, और बहुत जरूरी श्लोक है। हम सबको समझना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सफल हो, और वो भी कृष्ण भगवान के दृष्टिकोण से, तो हमें हमारा पूरा जीवन, हमारा धन, हमारी बुद्धि, हमारे शब्द जो है पूरी तरह से भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। अभी मैं आपको जो है थोड़ा इसके बारे में बता रहा हूँ। कृष्ण लीला में जो है काफी इम्पोर्टेंट चीजें बताई गई हैं, तो उसका मैं आपको थोड़ा, मैंने आपको पहले बताया था, अभी आगे और चर्चा कर रहे हैं हम लोग। प्रभुपाद लिखते हैं, when one is not careful about restraining senses, ये हमने चर्चा किया था, we can purify ourselves by studying the Vedas। तो बताया जाता है कि हम अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं श्रीमद् भागवतम चर्चा करके। एक मिनट, हम अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं भागवतम का आश्रय लेके, क्योंकि भागवतम एक ऐसी किताब है जो पूरी तरह से आपको आत्म साक्षी होने में पूरी तरह से मदद कर सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक जगह अपने पूतना की लीला में बताते हैं, मैं जस्ट उसमें से थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूँ, फिर आगे प्रभुपाद लीला में मैं कहानियां बताऊंगा आप लोगों को। बोलते हैं जब एक बच्चे को लगता है जब तकलीफ आने वाली है, तो बच्चा तुरंत जो है अपने माता पिता की ओर भागता है। तो विशेष रूप से हम छोटे बच्चों में देखते हैं, छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनको लगता है कुछ मुश्किल होने वाला है, कुछ तकलीफ हो रही है, तो तुरंत माता पिता की ओर मुड़ जाते हैं वो। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद लिखते हैं ये पूतना लीला में कि कैसे जो भक्त होते हैं, जब उनके जीवन में तकलीफ आती है तो तुरंत जो है वो भगवान का स्मरण करने लगते हैं। जो जितनी तीव्रता से हम भगवान का स्मरण करेंगे, उतनी तीव्रता से हमें भगवान का आश्रय मिलेगा और हम उस तकलीफ में और उस परेशानी से हम निकल पाएंगे। फिर प्रभुपाद जिस पूतना के इसमें बताते हैं कि जहां हरिनाम जप हो रहा है और जहां पे हरि कथा हो रही है, और शायद, और प्रभुपाद बताते हैं कि भले ही कोई वहां पे जप कर रहा हो बिना ध्यान को, मतलब बिना ध्यान के, नेग्लिजेंटली, प्रभुपाद लिखते हैं किसी का ध्यान ना हो, बिना ध्यान के जप करोगे, तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि वहां पे कोई भी जो है गलत कार्य नहीं हो सकता, वहां पे कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता, या वहां पे कोई ऐसी बुरी शक्तियां नहीं आ सकती। यहाँ तक कि बताया जाता है कि सबसे मुश्किल से मुश्किल तकलीफ आपके जीवन में आने वाली होगी तो वो उसी वक्त जो है वहां से गायब हो जाएगी। तो प्रभुपाद लिखते हैं, डेंजरस कैलामिटीज विल इमीडिएटली डिसअपियर। जिनको चाहिए तो वो खोज सकते हैं, 6th चैप्टर कृष्णा बुक में है ये स्टेटमेंट्स। तो हमें समझना चाहिए कि भक्ति कितनी शक्तिशाली है। अगर हम ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे हैं तो बिना ध्यान के जप करने का फल क्या है, वहां पे भूत प्रेत नहीं आ सकते, वहां पे कोई बला नहीं आ सकती, बैड एलिमेंट्स नहीं आ सकते, और वहां पे सबसे भयंकर से भयंकर विकट परिस्थिति आने वाली हो, तकलीफ आने वाला हो, वो
भी वहां से गायब हो जाता है जब आप ध्यान पूर्वक जप नहीं करते हैं। तो ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो सोचिए कितना फल मिलेगा भक्तों को। फिर प्रभुपाद जी बतलाते हैं, हियरिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद द लॉर्ड। और जब हम श्रवण करते हैं तो भगवान का संग कर रहे हैं। जैसे इस वक्त हम लोग सब श्रवण कर रहे हैं, तो श्रवण करना मतलब भगवान का संग करना, और हम अपने भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की ओर तरक्की कर रहे हैं, और हम भगवान के साथ अपना संबंध और जो है मजबूती से बना रहे हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हम जीवों को कुछ ना कुछ सुनने का आदत है। अर्थात जब भी हम यूट्यूब पे जाते हैं, या जब भी हम पिक्चर के गाने सुनते हैं, या फलाना फलाना कुछ भी करते हैं, इंटरनेट पे करते हैं, तो हमें सुनने का आदत बहुत है। लेकिन जब हम भगवान के कथाओं से जब जुड़ जाएंगे, तो हमारी सुनने की जो है पूरी इच्छा जो है संतुष्ट हो जाएगी, हम पूरी तरह से प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी चीज है हमें समझने के लिए कि कैसे हम सुनते बहुत कुछ हैं, लेकिन जब भगवान की कथा सुनेंगे तो हम संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे, और हमारी सुनने की जो इच्छा और अभिलाषा है वो पूरी तरह से तृप्त हो जाएगी। तो प्रभुपाद लिखते हैं कृष्णा बुक में, कृष्णा's pastimes are not only beautiful, they are very pleasing to the mind। देखिए ये बहुत गहरा लाइन है, भले ही छोटा लाइन लिखा है, पर इसको समझने की सब कोशिश करिए। कृष्ण भगवान की लीला बहुत सुंदर है, वो तो हम सबको मालूम है, पर मन को बहुत प्रसन्न करती है। इट्स वेरी प्लीजिंग टू द माइंड। अब देखिए, हम लोग के मन में हमेशा टेंशन रहता है, एंजाइटी रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, लेकिन अगर उसकी जगह पे हम कृष्ण कथा डाल देंगे तो हमारा मन हमेशा संतुष्ट रहेगा। संतुष्ट ही नहीं, सेटिस्फाइड नहीं, इट विल बी प्लीजिंग टू द माइंड, मतलब आनंदित रहेगा। तो इस लॉकडाउन के समय जहां पूरी की किसको अच्छा लगता है इस कमरे में बंद रहना? अगर मुझे पूछा जाए पर्सनली कि प्रभु जी आपको हम 2 महीने के लिए एक ही फ्लैट में बंद कर देंगे, आपको अच्छा लगेगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। तो ये वास्तविक रूप में देखा जाए एक फ्रस्ट्रेशन का सिचुएशन है। लोग दुखी हो सकते हैं ऐसे परिस्थिति में, और दुखी हो रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे समय में आपके मन में कृष्ण लीला प्रवेश कर रहा है, तो भले ही आपको मालूम हो ना हो, भले ही आपको उसका ज्ञान हो ना हो, भले ही आप उतना ज्यादा आपका शुद्धिकरण हो ना हो, लेकिन इट इज गोइंग टू प्लीज योर माइंड। वो आपके मन को संतुष्ट करने वाला है, आपके मन को संपूर्ण रूप से आनंद देने वाला है। और अगर आप लोगों को देखिए, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, ये स्पष्टीकरण कर रहा है। मैं तो वीडियो कॉल में अपना वीडियो भी नहीं रखता हूँ। बाकी सब जगह जूम कॉल में सब लोग वीडियो लगाते हैं, मैं वीडियो लगाता भी नहीं हूँ अपना, फिर भी लोग सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन आनंदित हो रहा है हरि कथा में। ये हरि कथा की शक्ति है। तो हमें इस हरि कथा का आश्रय लेना है जब भी समय मिले, जितना हो सके। और हरि कथा भी स्वयं भगवान के समान है। तो आज निर्जल एकादशी का दिन है, हम सब जो है थोड़ी तपस्या भी कर रहे हैं। तो हाथ जोड़ के जितने भी मेरे भक्तगण हैं जो सुन रहे हैं, हाथ जोड़ के हरि कथा के समय, अर्थात जब हरि के सामने हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारा मन बहुत जगह जा रहा है, पर यहाँ वहां नहीं जाए, और हम आपकी हरि कथा में ही मन लगाएं, जिससे हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहे, और हम ये प्रसन्नता दूसरों को भी बांट सकें, उनको भी प्रसन्न कर सकें। नहीं तो सोचिए, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी बीमारी अभी स्ट्रेस है, और थैंक्स टू कोरोना वायरस, थैंक्स टू लॉकडाउन, और ये स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो आप खुद अगर बीमार हैं तो दूसरे को कैसे आप बीमारी से दूर कर सकते हैं? अगर आपका मन फ्रस्ट्रेटेड है तो दूसरों को कैसे आप ठोक के बोल सकते हो कि नहीं, हरि कथा बहुत मन को आनंद देने वाली है? आप तभी बोल पाओगे अगर आपके मन को आनंद दे रही है। तो हमें चाहिए कि हम भगवान की कृपा से अपना मन बाकी सब चीजों में नहीं लगाएं, और ज्यादा से ज्यादा भगवान की हरि कथा में लगाएं, जिससे हमारा मन प्रसन्न रहे, और हम ये आनंद दूसरों को भी बांट सकें। तो एक आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। ये इसका रेफरेंस मैं नहीं बता सकता, पर बहुत बढ़िया उदाहरण है। एक जो मधुमक्खी होता है, मधुमक्खी हमें मालूम है, मधुमक्खी किसके लिए फूलों के बीच में जाता है? मध के लिए, शहद के लिए। तो वो एक
फूल से दूसरे फूल से तीसरे फूल, ऐसा जीवन भर अलग अलग फूलों पे घूमता रहता है। लेकिन शास्त्रों में वर्णन है, ऐसी मधुमक्खी को अगर पारिजात फल मिल जाए, फूल मिल जाए। अब पारिजात क्या फल है, फूल है। हम सबको मालूम है द्वारका लीला में कि सत्यभामा के लिए कृष्ण भगवान जो है ये पारिजात जो है पूरा पेड़ लेकर आए थे, और ये इंद्रलोक से लेकर आए थे। ये पृथ्वी पे कहीं ऐसा पेड़ नहीं मिलता पारिजात का। और जो पारिजात फ्लावर है, पुष्प है, उसमें उसमें अनलिमिटेड जो है ये है, क्या बोलते हैं, नेक्टर या बोलते हैं शहद। तो अगर मधुमक्खी जो है गलती से उसको पारिजात फल फ्लावर मिल जाए, पुष्प मिल जाए, तो उसको जितना भी शहद चाहिए उसके लिए, उसके पूरे कुटुंब के लिए, उसको सिर्फ एक ही पुष्प से मिल सकता है। उसी प्रकार से बोलते हैं कि अगर हमें भक्तों का संग मिल जाए और उस भक्तों के संग में हमें अगर श्रवण करने मिल जाए, तो आप समझ, भक्तों के संग में अगर हमें श्रवण करने मिल जाए तो सबसे आपको उत्तम चीज मिल रही है, और जीवन पर्यंत आपको उसमें से शहद मिलेगा, आपको आनंद मिलता रहेगा, इसकी कोई जो है सीमा नहीं रहने वाली। ये शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो मुझे काफी अच्छा लगा ये चीज, इसलिए मैंने आप लोग के साथ चर्चा किया। तो ये हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट के हिसाब से सुनना नहीं है, हमें अपने जीवन में उतारना है कि ये हरि कथा कितना आनंद दे सकता है। उसके अलावा मैं आपको भी कुछ प्रभुपाद की कथाएं बताऊंगा। प्रभुपाद जी के साथ जो है उनके भक्तगण जो है उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। ये 1970 की बात है। उनसे मिलने के लिए गए, लेकिन वो आधे घंटे लेट पहुंचे। तो लेट पहुंचने के कारण जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सबको टाइम देते हैं, उस टाइम पे पहुंचोगे तभी आपका मीटिंग हो सकता है, और अगर आप लेट पहुंचे तो आपका समय चला जाए तो उनका दूसरा मीटिंग रहता है। तो प्रभुपाद बहुत जो है दुखी हुए, नाराज हुए कि हमारे भक्तगण गए पर मोरारजी देसाई से मिल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो आधा घंटा लेट पहुंचे। तो उसका कारण जो भी हो, प्रभुपाद ये चीज बतलाना चाहते थे, भक्तों में पंक्चुअलिटी होना बहुत जरूरी है। जो भक्तगण हैं उन्हें समय पे पहुंचना सीखना चाहिए। और जहां तक मैं जो है जितने भी सीनियर डिवोटीज के साथ रहा हूँ, कृष्णचंद्र प्रभु, श्रीनाथ जी प्रभु, गौरांग प्रभु, और जितने भी सीनियर डिवोटीज हैं सब हैं, सब लोग बिल्कुल पंक्चुअल रहते हैं। जितना टाइम आप बताइए उस टाइम के 5 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं। तभी वो लोग इतने कामयाब रहे हैं इस अपने आध्यात्मिक जीवन में भी, भौतिक जीवन में। तो ये चीज हमें सीखना है कि कैसे प्रभुपाद ने हम सब भक्तों को सिखाया है कि हमें जो है समय की पाबंदी रखनी है। प्रभुपाद जी अपना तात्पर्य लिख रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा अपने तात्पर्य में, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी मर्सी इज रिक्वायर्ड इन आवर लाइफ। तो श्री श्री जो है 2 बार लिखा। जैसे अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं कि he was going to the temple, तो हम लोग गोइंग 2 बार थोड़ी लिखते हैं। या हिंदी में भी बोले कि वो जा रहा था मंदिर, नहीं, एक ही बार बोलते हैं वो मंदिर जा रहा था, 2 बार नहीं बोलते। और अंग्रेजी में भी 2 बार नहीं बोलते। तो जो उसके एडिटर हैं, तो उसने क्या किया, उसको लगा कि ये गलती हुई है प्रभुपाद से, प्रभुपाद ने गलती से 2 बार लिख लिया श्री श्री, तो उन्होंने एक श्री काट दिया। तो प्रभुपाद को जब एडिटेड वर्जन मिला तो प्रभुपाद बोले, देखे, बोले 2 श्री में से 1 श्री काट दिया, क्यों? तो उसने बोला, प्रभुपाद ये मिस्टेक हुआ है आपसे। तो प्रभुपाद बोले, देखो जब मैं अंग्रेजी भाषा में बोलूं तो आप बोल सकते हो मिस्टेक है, ये अंग्रेजी नहीं, ये संस्कृत है। तो संस्कृत में जब हम 2 बार दोहराते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है दोहराने का, कि हम सम्मान दे रहे हैं, ऐसे करके जो है वो बताए। एक बार बताए जाते, कार्तिकेय प्रभु करके थे, वो प्रभुपाद जी के लिए हलवा बनाए, और उस समय रवा नहीं था, तो शायद दूसरा किसी चीज का
जो है हलवा बनाए। तो हलवा बना के लेकर आए। तो प्रभुपाद के कमरे में जैसे ही लेकर आए तो उन्होंने हलवा देखा। तो प्रभुपाद ने बोला, तुमने किससे बनाया हलवा? तो बोला, नहीं प्रभुपाद, वो नहीं मिला तो मैंने दूसरे से हलवा बना दिया। तो प्रभुपाद बोले, हलवा मतलब सिर्फ सूजी का हलवा होता है, लेके जाओ बाहर करके इसको। तो लेके गए वो। तो वो इतने दुखी हो गए और रोने लग गए। और वो जो है प्रभुपाद के जो गुरु हैं भक्तिसिद्धांत ठाकुर, उनके पास जाके रोने लगे और बोले, मैंने आपके शिष्य के लिए बनाया था ये, पर जो है वो स्वीकार नहीं किए। तो बताया जाता है कभी कभी पिता से जो है दादाजी ज्यादा कृपा देते हैं। तो जैसे वो भावपूर्वक जो है उनके परम गुरु के सामने रो रहे थे कार्तिकेय प्रभु, तो फिर से घंटी बजने की आवाज आई। तो फिर से गए अंदर। तो प्रभुपाद बोले, अरे लेकर ही आ जाओ, भूख लग रही है, कुछ नहीं है, कम से कम तुम्हारा हलवा ही देखते हैं कैसा बना है करके। और प्रभुपाद ने खाया वो हलवा। और प्रभुपाद बोले, अरे मुझे इतना अच्छा लगा है, ये तो सूजी के हलवा से भी मुझे बेहतर लगा है। तो अभी तुम जो है 1 हफ्ता रोज मुझे ये हलवा बना के खिलाओ। तो कार्तिकेय प्रभु बोलते हैं कि मैं इतना प्रसन्न हो गया। पहले मुझे लग रहा था कि प्रभुपाद जी ने मेरा हलवा को मना कर दिया, स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब मैं उनके गुरु भक्तिसिद्धांत ठाकुर के पास जाकर रोया, तो उनकी कृपा से प्रभुपाद ने स्वीकार तो किया ही किया, पर उनको इतना अच्छा लगा कि 7 दिन तक रो लिया। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो गुरु परंपरा है बहुत शक्तिशाली है। हम हाथ जोड़ के दिल लगा के जब भी प्रार्थना करेंगे, वो कृपा याचना करने के लिए हमेशा तैयार हैं। बस चाहिए हमें कि हम जाएं हाथ जोड़ के नम्रता से भगवान के सामने मांगे। पीटर बरवाश जी के साथ था मैं। तो बोले मेरे को कि वो लेक्चर में बोल रहे थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आप लोग के साथ मैं बताना चाहूंगा। बोले, हमें भगवान के सामने हमेशा घुटनों के बल रहना चाहिए। क्यों घुटनों के बल रहना चाहिए? अगर भगवान ने हमें कोई शक्ति दी है, तो हमें धन्यवाद करना चाहिए भगवान का कि हे प्रभु, आपने इतनी शक्ति दी है, इसलिए मैं कुछ सेवा कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ समृद्धि है। तो मैं नम्रता से घुटनों के बल पे आके आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो भी आप घुटनों के बल पे आ जाइए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मैं घुटनों के बल पे आके प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे सेवा में लगाएं, आप मुझे कृपा दें, जिससे मैं भक्ति में प्रगति कर सकूं। तो भक्ति में कोई प्रगति कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, किसी के पास आध्यात्मिक शक्ति हो या नहीं हो, किसी के पास भौतिक चीजें हो या नहीं हो, सब परिस्थिति में घुटनों के बल पर आकर अर्थात नम्रता से भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहनी चाहिए। तो भगवान हमेशा जो है ऐसे भक्तों को अपनी कृपा देंगे। प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर प्रभु को बोला कि तुम एक काम करो, जॉर्ज हैरिसन से $20,000 मांगो, मुझे कृष्णा बुक प्रिंट करना है। तो जो जब ऐसा बोला, तो अपने श्याम सुंदर प्रभु बिल्कुल चौंक गए, क्योंकि श्याम सुंदर प्रभु सिर्फ उनसे दोस्ती कर रहे थे। और उन्होंने बोला प्रभुपाद को, प्रभुपाद जॉर्ज हैरिसन में से इतना प्यार करते हैं, इस्कॉन वालों पे इतनी श्रद्धा इसलिए रखते हैं क्योंकि हम कभी उनसे मांगते नहीं है। और ये एक बहुत जरूरी चीज है भक्तों को जानना। इस प्रभुपाद और श्याम सुंदर की लीला तो मैं बता रहा हूँ, पर उसके साथ साथ आप लोग को ये बताना चाहूंगा मैं कि जब भी हम किसी को प्रचार कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें उससे क्या मिल रहा है। हमें सिर्फ एक हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम उन्हें कृष्णा देना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ ये एक उद्देश्य से आप उनके पास जा रहे हो, कृष्णा देना चाहते हो, तो अगर वो भक्त बन गए, तो फिर वो अपने क्षमता अनुसार बहुत सारा चीज कर सकते हैं। या तो प्रचार करेंगे, या सेवा करेंगे, या धन देंगे, या जो कुछ भी है। पर हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं इससे प्रचार कर रहा हूँ कि इससे इस्कॉन को क्या मिलेगा या मुझे कुछ मिलेगा। अपने लिए तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, पर इस्कॉन के लिए भी कभी नहीं सोचना चाहिए। हमें सिर्फ एक उद्देश्य समझना चाहिए कि हम किसी को प्रचार कर रहे हैं, उसको सिर्फ हम कृष्णा देना चाहते हैं। फिर आगे कृष्णा लेने के बाद वो आगे कृष्णा का वितरण करे ना करे उसके ऊपर है, वो इस्कॉन को मदद करे ना करे उसके ऊपर है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए हम हर जीव को कृष्णा देना चाहते हैं। तो श्याम सुंदर ने प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद मैंने कभी जॉर्ज हैरिसन से पैसा नहीं मांगा। अगर मैं पैसा मांगूंगा तो उसको लगेगा हम भी दूसरे लोगों के समान है। तो
प्रभुपाद ने कहा श्याम सुंदर प्रभु को, तुम उनको जॉर्ज हैरिसन को बोलो मैंने मांगा है, अर्थात प्रभुपाद ने मांगा है करके। तो श्याम सुंदर का दिल तो नहीं मान रहा था, पर प्रभुपाद ने कहा है तो उन्होंने कहा ठीक है। तो श्याम सुंदर और जॉर्ज हैरिसन दोनों साथ में खाना खा रहे थे उनके जो अभी उनका जो मकान है उसमें। तो बताया जाता है श्याम सुंदर का मन नहीं कर रहा था, फिर भी उन्होंने जो है पूछ ही लिया कि जॉर्ज हैरिसन जी जो है, प्रभुपाद जी जो है कृष्णा बुक के लिए आपसे जो है डोनेशन का उन्होंने रिक्वेस्ट किया है और $20,000 का। तो जैसे ही ऐसा बोला तो जॉर्ज हैरिसन का पहला रिप्लाई ये था, आप भी मतलब आप लोग भी पैसा मांगने के लिए मेरे साथ दोस्ती कर रहे हो करके। जब उन्होंने आप भी करके पूरा वाक्य कंप्लीट भी नहीं किया था, उसका जो पूरा मेंशन था, उनका जो पूरा बड़ा बंगला मकान था, उस पे पूरा जोर से बिजली गिरी और पूरा का पूरा जो बताया जाता है उनका जो बंगला था या मेंशन था, उसमें लाइट चली गई। और लाइट चली गई तो उसके बाद जॉर्ज हैरिसन भी इतना घबरा गया और उसने जब लाइट वापस आई कुछ सेकंड्स बाद, तो उसने सिर्फ इतना बोला, इतना बड़ा बिजली कड़कने के बाद मैं कैसे ना बोल सकूं। और फिर उन्होंने डोनेशन दिया। और प्रभात कृष्णा बुक में लिखते भी हैं कि जॉर्ज हैरिसन, श्रीमान जॉर्ज हैरिसन के डोनेशन के कारण जो है ये कृष्णा बुक का प्रिंटिंग हुआ है और कृष्णा भगवान उन पे बड़ी कृपा करें, ये मेरी प्रार्थना है। और यहाँ तक कि प्रभुपाद जब अपना शरीर छोड़ने वाले थे तो उन्होंने अपनी अंगूठी निकाल के जो है एक भक्त को दिया और बोला जॉर्ज हैरिसन को देना और बोलना कि मैं तुम्हें उन्हें याद कर रहा था अपना शरीर त्यागते समय। देखिए प्रभुपाद कितना प्रेम करते थे जिन्होंने उनका जो है प्रचार कार्य में मदद किया है। उन्होंने अपनी खुद की अंगूठी निकाल के दी उनके लिए जब वो शरीर त्याग रहे थे, अर्थात अंतिम समय तक उनको याद कर रहे थे जॉर्ज हैरिसन प्रभुपाद। तो हमें भी उस सब चीजों से प्रेरणा लेनी चाहिए। फिर प्रभुपाद ने कहा, ये लेटर है 25 अक्टूबर 1976 का। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए भक्ति करने के लिए। हाँ, और अगर आपके पास नहीं है कॉमन सेंस तो आप किसी दूसरे भक्तों से पूछ लीजिए। पर कॉमन सेंस मतलब जो है कम से कम जो हम बोलते हैं ना बुद्धि लगा के कार्य करना चाहिए और कुछ नया नया मत करिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू लव एंड डू डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सबसे मुख्य चीज है भक्ति और प्रेम, और कॉमन सेंस लगा के आप साथ में कार्य करिए करके प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी को एक सेठ जी ने पूछा कि आप 40 रुपया लेके गए सेठ जी, और सेठ जी प्रभुपाद को पूछ रहे थे आप 40 रुपया लेके गए अमेरिका में, और 40 रुपया से आज तकरीबन तकरीबन अगर आज का इवैल्यूएशन करें 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है पूरे वर्ल्ड भर के इस्कॉन के पास। 40 रुपए से लेके 40,000 करोड़, तो कैसे किया करके पूछ रहे थे। आपने ये कैसे किया 40 रुपए से 40,000 करोड़ कैसे किया आपने? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ही रिप्लाइड, मैंने सिर्फ हरे कृष्णा जप किया और कृष्णा ने सब कुछ दे दिया। तो प्रभुपाद ने इतना सरल जवाब दिया कि मैंने सिर्फ हरे कृष्णा जप किया और कृष्णा ने सब कुछ दे दिया, तो फिर भी सेठ जी को विश्वास नहीं हुआ, तो ऐसे कैसे हो गया करके। तो प्रभुपाद बोलते एक बात तो मानते हो ना, ये बहुत फायदे का धंधा है। तो बोले हाँ, 40 रुपए से 40,000 करोड़ अभी हुआ है क्या? तो प्रभुपाद बोले एक काम करो ना, आप भी हमारे धंधे में जुड़ जाओ। तो बोलता है नहीं 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 स्वामी जी, वो तो नहीं होगा हमसे। अर्थात लोग समझते हैं कि ये कितना शक्तिशाली है, फिर भी जो है दूर रहते हैं। एक बार जो है एक बेटा जो है ब्रह्मचारी बन गया, तो पिता आए चिल्लाते हुए इस्कॉन सेंटर में और बोले ये कोई उम्र है क्या साधु बनने की, ये तो कब करना चाहिए जब बूढ़े हो जाते हैं। तो ऐसे करके वाद विवाद करने लगे। तो मंदिर के जो अध्यक्ष थे उन्होंने बोला ठीक है, आपके बेटे को भेज देते हैं, पर कंडीशन एक है, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वो एकदम चौंक गया, बोला अरे मेरे को ज्वाइन करना पड़ेगा? तो उन्होंने ऐसा बोला ना, जवानी में थोड़ी भक्ति करनी चाहिए, बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए। तो उसके पिताजी बूढ़े हो चुके थे।
तो मंदिर के प्रेसिडेंट ने बोला ठीक है इसको छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बोलता है मैं उसकी मम्मी से पूछ कर आता हूँ, और अगले दिन पूछ कर आके बोलते हैं नहीं बेटे को रहने दो। तो अर्थात जो है कोई बुढ़ापे में भी इतनी आसानी से भक्ति करेगा नहीं अगर उसने जीवन भर में भक्ति नहीं किया है। एक बार एक रिपोर्टर प्रभुपाद जी को पूछते हैं, अरे प्रभुपाद जी आपको अपनी बिल्डिंग क्यों चाहिए? इतने सारे जो है चर्च खाली पड़े हैं, उधर कुछ कार्य नहीं हो रहा, अब वही चर्च को ले लीजिए, उसको मंदिर बनाइए, आपको अपना मंदिर क्यों चाहिए? ऐसे करके रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी को पूछा। तो प्रभुपाद जी ने जो है उनको पूछा कि ये औरत कौन है तुम्हारे साथ में? तो बोले मेरी बीवी है। तो प्रभुपाद ने उस रिपोर्टर को पूछा तुम्हें बीवी क्यों चाहिए? तो उसने बोला मुझे अपने बच्चे चाहिए इसलिए। तो प्रभुपाद उसको पूछने लगे तुम्हें बच्चे क्यों चाहिए? इतने सारे अनाथ घूम रहे हैं ना बच्चे लोग, किसी को भी स्वीकार कर लो अनाथ बच्चों को। तो बोलता है नहीं 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 मुझे अपने बच्चे चाहिए। तो प्रभुपाद बोले जैसे तुम्हें अपने बच्चे चाहिए वैसे ही हमें अपना मंदिर चाहिए, इसलिए हम कोई भी बिल्डिंग को उठा के अपना मंदिर नहीं बना सकते। तो प्रभुपाद अलग अलग समय अलग अलग रिपोर्टर के साथ जो है अलग तरीके से आदान प्रदान करते थे। एक बार कलकत्ता में एल्बर्ट रोड पे एक लाइफ मेंबर ने बुलाया प्रभुपाद को और भक्तगणों को प्रसाद के लिए। तो प्रभुपाद का ऐसा सिस्टम था उस समय कि कोई लाइफ मेंबर बनेगा तो हम लोग उनके यहाँ प्रसाद के लिए जाएंगे। तो विदेशी भक्त थे 5-6 उनके साथ प्रभुपाद के साथ, तो वो गए। तो उधर जो है गरम गरम जो है पूरियां दे रहे थे। अब ये फास्ट टाइम बताना नहीं चाहिए आज फास्टिंग के दिन पे, पर फिर भी बोल देता हूँ मैं। तो गरम गरम पूरियां दे रहे थे, तो विदेश भक्त लोग जो हैं ऐसे जो है घी में बने हुए एकदम जो है ना बॉल के जैसे गरम गरम पूरियां कहाँ उनको खाने मिलता होगा, और विदेश में तो इतना है नहीं ये सब संस्कृति जो हमारे भारत में है। तो वो भी बंगाली थे, गरम गरम पूरी और मस्त भाजी और जो है स्वीट वीट सब था। तो बहुत खा लिया भक्तों ने। और एक भक्त जो है आश्रम में जो है पेट पकड़ के लेटा हुआ था, बहुत दुख रहा है बहुत दुख रहा है। और प्रभुपाद आए आश्रम में और बोले नालायक तू 25 पूरी खाया है तो पेट तो दुखेगा ही। तो जब वो सुने तो वो एकदम चौंक गए। अर्थात प्रभुपाद गिन रहे थे उनके भक्तों में से कौन कितना खा रहा है। तो दूसरा भक्त जोर से हंसने लगा ही कि कैसे तूने 25 पूरी खाए। तो प्रभुपाद तुम चुप रहो, तुमने 15 पूरी खाए, मैं तुम्हारा भी गिन रहा था। तो सोचिए प्रभुपाद जो है इतने जो है शक्तिशाली और इतने आचार्य तो थे ही थे, पर इतने जो है शार्प थे कि ऐसे ऐसे भी जो है अपने भक्तों को पूरा कंट्रोल में रखते थे। भवानंद प्रभु हम लोग को एक बार बोल रहे थे, कहते भवानंद प्रभु को आप देखिए 6 फीट 1 इंच 2 इंच के हैं, वो वैसे ही जय पताका महाराज हैं। और वैसे ही कई कई विदेशी भक्त जो हैं 6-6.5 फीट के हैं। हाँ, ब्रह्मानंद प्रभु 6-6.5 फीट के हैं, गर्ग मुनि 6.5 फीट के हैं, ऐसे सब बड़े बड़े हट्टे खट्टे हैं। और प्रभुपाद का हाइट देखिए 5.5 फीट का। तो भवानंद प्रभु बोल रहे थे हम लोग का किसी का कभी हिम्मत भी नहीं होता था प्रभुपाद के पास जाके बोलने का और प्रभुपाद कैसे हैं आप, बिल्कुल नहीं। सारे के सारे जो है हमेशा डरे हुए रहते थे प्रभुपाद के। प्रभुपाद प्यार करते थे हमसे, प्रभुपाद हमारा ध्यान रखते थे। इसका मतलब जो फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, अति अति परिचय अवज्ञा जो बोलते हैं ना, प्रभुपाद को कभी भी हम ऐसा आम नहीं मानते थे। हम प्रभुपाद को हमेशा जो है पूरी तरह से पूछते थे, और उनकी इतनी शक्ति भी थी प्रभुपाद की। फिर प्रभुपाद का बहुत अलग अलग लीलाएं हैं, अलग अलग कथाएं हैं। प्रभुपाद जो है एक बार जो मॉर्निंग वॉक ले रहे थे या इवनिंग का समय था, वॉक ले रहे थे, और उधर से एक सामने से शराबी व्यक्ति आ गया और थोड़ा हट्टा कट्टा भी था। तो वो शराबी जो है लोगों को धक्का मारते हुए आ रहा था। तो अपने भक्तगण जो है थोड़े चिंता में पड़ गए, बोले अरे ये शराबी है, हट्टा कट्टा सा है, और कहीं प्रभुपाद को तो धक्का नहीं मारेगा। और प्रभुपाद सीधे चलते जा रहे हैं। और प्रभुपाद जस्ट बिल्कुल उसके
जो है 2-3 फीट पहले थे, तो जिस केन से प्रभुपाद चलते थे, केन जो उनकी लकड़ी थी उसको ले लेके चलते थे, उसके सहारे से प्रभुपाद ने केन उठाया और थाड़ उसके सर पे मारा और आगे निकल गए। मतलब सारे भक्तगण ऐसे चौंक गए कि प्रभुपाद कब क्या करते थे, कभी कोई सोच भी नहीं सकता। प्रभुपाद लंदन में थे, तो प्रभुपाद सुबह सुबह दातुन इस्तेमाल करते थे। दातुन मतलब नीम पेड़ का। तो प्रभुपाद बोले इस पेड़ पे से नीम की लकड़ियां तोड़ दो। तो प्रभुपाद को बोला उनके शिष्यों ने, प्रभुपाद ये इलीगल है, यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकते, पुलिस पकड़ लेती है। प्रभुपाद ने बोला तुम तोड़ो तो सही। तो गए, अपने एक शिष्य को चढ़ा दिया पेड़ पे, और वो जो है नीम के जो डंडियां है वो तोड़ रहा है, और वहीं पुलिस आ गया और सीटी बजा के उतारा उसको। बोले तुम चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है। तो प्रभुपाद गए और बोले तुम ब्रिटिशर्स लोग इंडिया में आए, 300 साल तक पूरा हमारा देश को लूटा, है? और मैं तुम्हारा पेड़ पे से क्या 2-4 लकड़ी के टुकड़े ले रहा हूँ, उसके लिए तुम चिल्ला रहे हो। तो वो ब्रिटिशर भी ऐसा ठंडा हो गया, बोला अरे बड़े इतने बड़े महाराज है, इतने बड़े साधु हैं और वो बात भी सही बोल रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं महाराज, क्षमा करें क्षमा करें। तो प्रभुपाद कब कहाँ क्या बोलते थे, कैसे बदलते थे, वो प्रभुपाद पे ही था। तो आज निर्जल एकादशी के दिन मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा आखिरी कुछ मिनटों में। आप लोग नंबर गेम में मत फंसिए कि अरे आज मुझे 32 माला करना है, आज मुझे 40 माला करना है, आज मुझे 64 माला करना है, आज मुझे फलाना फलाना। मतलब करिए आप माला जितना हो सकता है, लेकिन भक्ति भाव से करिए। आपका एक एक मंत्र भी जो आप बोल रहे हो भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाला है। जैसे आज की कथा में सुना, आप ध्यान पूर्वक जप नहीं करोगे तो उसके इतने फल मिलने वाले हैं, तो ध्यान पूर्वक जप करोगे तो कितना फल मिलेगा। तो इसलिए जो है वो नंबर गेम में मत फंसिए, अरे मुझे खत्म करना है, खत्म करना है, खत्म करना है। भगवान इतने कृपालु हैं, हरिनाम इतनी शक्तिशाली है, हरिनाम आपको कृपा देगा, आप खत्म कर लोगे, लेकिन फिर सिर्फ खत्म होगा, आपको कृपा नहीं मिलेगी। तो नंबर गेम में मत फंसिए कि मुझे इतना माला करना है, इतना माला करना है। हाँ, सोचना चाहिए कि मुझे इतना करना है, पर भावपूर्वक, भक्ति पूर्वक, दिल से आप नाम जप करिए। अभी 5:15 हो रहा है, कल सुबह 6 बजे का प्लान टाइमिंग है, अभी 12 घंटा है हमारे पास। तो दिल से जितना आप जप करोगे तो उससे भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान की कृपा मिलेगी, भगवान की भक्ति मिलेगी, भगवान की हम सेवा में प्रगति कर पाएंगे। तो एक मैंने अच्छा उदाहरण सुना था भागवतम क्लास में, मैं आप लोग के साथ चर्चा करना चाहता था कि देखिए भक्त और अभक्त। टाइम हो गया, 1 minute left. ओके ठीक है। तो आज हम लोग इस पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ना अच्छे से निर्जल एकादशी पालन करें और अच्छे से, अभी 12 घंटे बचे हैं, नाम जप करें, भागवत पढ़ें, सुने कथा, और कल हम लोग 4 बजे फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।